आज की क्लास की चर्चा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। आप क्लाइंट का मतलब जानते हो सर, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई यूजर क्लाइंट कहलाता है। जैसे जब हम कंप्यूटर पे बैठ जाएं तो हम क्लाइंट कहलाएंगे, आप बैठ जाओ तो आप कहलाओगे। या अगर हम कंप्यूटर पे बात करें तो आपके कंप्यूटर पे लगा इंस्टॉल हुआ वेब ब्राउज़र क्लाइंट कहलाएगा, क्योंकि वो कहाँ से सिग्नल लेता है, सर्वर से लेता है। तो ऐसा कह सकते हो कि कोई व्यक्ति जब कंप्यूटर को यूज़ करता है, नेटवर्क से कोई व्यक्ति जब जुड़ता है या नेटवर्क से जुड़ने वाला कोई कंप्यूटर क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। और सर्वर का मतलब तो आप समझते हो, सेवा प्रदान करने वाला, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के तहत उत्तर देने वाला, या जो व्यक्ति कोई जानकारी चाह रहा है किसी से, उस जानकारी को उसको जहां से प्राप्त हो उसे हम सर्वर कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग भी यहाँ पे क्लाइंट हो जाओ और हम आपके सर्वर हो जाए। क्लाइंट की जो संख्या होती है वो बहुतायक होती है, और ये किससे जुड़ते हैं, सर्वर से जुड़ते हैं। तो सर्वर अर्थात सेवा देने वाला एक कंप्यूटर होता है जिसकी क्षमता एक नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। सर ये बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ सिग्नल देने का काम करता है। सर इससे बहुत सारे कंप्यूटर जब जुड़ते हैं तो ये रिस्पॉन्स के तौर पे सारे कंप्यूटरों को अलग अलग या सेम कंडीशंस में जानकारी प्रदान करने का काम करता है। या सर किसी नेटवर्क का प्रमुख कंप्यूटर, किसी सिग्नल का, किसी नेटवर्क का प्रमुख कंप्यूटर क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। समझ गए। वैसे इसकी और एकदम शुद्ध हिंदी में अगर आपने पीछे पढ़ा है तो जाना है, सर्वर मतलब सर्व करने वाला, सेवा देने वाला। ऐसा जो कंप्यूटर होता है, ऐसे कंप्यूटर को सर सर्वर कहा जाता है। इसकी क्षमता विशेष प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मापी जाती है। पीछे हमने पढ़ा है। तो हमने जाना क्लाइंट और सर्वर और आर्किटेक्चर्स को हिंदी में स्ट्रक्चर या संरचना के नाम से भी जाना जाता है। संरचना तो किनकी संरचना, क्लाइंट सर्वर की एक संरचना ही क्या कहलाती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाती है। सर यह एक ऐसी सुविधा है जिसका प्रयोग करके एक विशेष ऑर्गेनाइजेशंस पे या विशेष एरिया में एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया जाता है और उस कंप्यूटर से बहुत सारे और छोटे छोटे डिवाइसेस को या कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को सर क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। सर इसका इस्तेमाल करके हम किसी व्यापार या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करने वाले हैं जहां पे बहुतायत मात्रा में कंप्यूटर का इस्तेमाल होना है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये व्यापार जब चालू हो तब हमारे कॉस्ट में कमी आए, अर्थात हमारी जो पूंजी है वो कम लगे। या हम चाहते हैं कि 50 कंप्यूटर हमारे ऑफिस में लगने हैं तो 50 कंप्यूटर का कोई एक मुखिया रहे जिस पे बैठ के हम उन 50 कंप्यूटर की जानकारी सर्च कर पाएँ या जान पाएँ। या उन 50 कंप्यूटर में एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल हो, एक ही स्कैनर का इस्तेमाल हो, और उन 50 कंप्यूटर में सर हमें विशेष प्रकार के इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, सर्वर पे कनेक्ट करेंगे, उन 50 में ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जहां क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का आप प्रयोग कम कर सकते हो और किसी व्यापार को प्रारंभ करने में अपने लागत में कमी ला सकते हो। जैसे मैं कहूं लैब में आप जाइए, लैब में क्या है, आज हमने 5-6 कंप्यूटर सिंगल वाले कर दिए हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर पे आपने देखा था कि एक सर्वर लगा है और उससे 20 कंप्यूटर क्या थे, जुड़े थे। याद है, देखे था आपने ना। तो अगर मैं कहूं कि अगर 20 कंप्यूटर हमको लगाने हैं लैब में
और सिंगल सिंगल के 20 कंप्यूटर खरीदे हम, तो क्या होगा? एक कंप्यूटर की कीमत मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 हज़ार है कि नहीं है, सिंगल सीपीयू की अगर हम बात करें। लेकिन हमने क्या किया है कि एक सर्वर को बनवा लिया है जिसकी कैपेसिटी बढ़िया है, और फिर थिंक लाइन के माध्यम से 20 कंप्यूटरों को उससे क्या किया, जोड़ दिया। तो थिंक लाइन की जो कीमत है एक सिंगल कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत कम है। सिंगल कंप्यूटर की कीमत 12 से 15 हज़ार हमने बताया, 10 हज़ार बताया। थिंक लाइन की कीमत 25 से 3 हज़ार के आसपास है, 2500 3 हज़ार के आसपास। तो लागत में कमी आई कि नहीं आई, खुद बताइए आप। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि सर लाइट में भी या पावर सेविंग भी होती है। सिंगल कंप्यूटर जितनी पावर लेता है उससे 5 गुना, या यूं कहें कि आपका जो थिंक लाइन पावर लेता है उससे 5 गुना ज्यादा सिंगल कंप्यूटर लेता है। समझ रहे हो ना? तो पावर की कमी। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि 20 कंप्यूटर पे अगर हमें प्रिंटर लगाना है, और अगर हम सिंगल सिंगल कंप्यूटर लगा के रखें तो क्या होगा, सिंगल सिंगल 20 तो हमको प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे कि ना खरीदने पड़ेंगे। लेकिन अभी फायदा क्या है, हम सर्वर पे प्रिंटर लगा दें, आप PC1 से बैठ के PC2 पे बैठ के या कि 20 से किसी कंप्यूटर पे बैठ के प्रिंट मारोगे, प्रिंट निकल जाएगा। ये फायदा है। पांचवा या चौथा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सर्वर पे हम लैन का कनेक्शन लाके लगा दें, ब्रॉडबैंड का, लैन का नहीं, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लाके क्या करें, लगा दें। तो आप देखोगे कि 20 कंप्यूटर में उतनी ही स्पीड से इंटरनेट चलने लगेगा। और अगर हम ये ना लगवाए होते यहाँ पे लैब में, तो 20 कंप्यूटर पे हमको क्या करना पड़ता, अलग अलग नेटवर्क देना पड़ता, तब इंटरनेट चलता। तो इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो आज के समय में प्रयोग में ज्यादातर लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर ये किसी भी व्यापार को चालू करने में जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जहां पे कई सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, तो सर वहां पे हमारे कॉस्ट में बहुत सारी कमी ला देता है। जहां कोई ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर की जो ऑफिस बना रहे हैं 5 लाख रुपए खर्च करने वाला है, अगर वो इस पद्धति को अपना ले तो वो 2.5 से या 2 लाख या 1.5 लाख में भी अपने उन 50 कंप्यूटर को स्टैंड कर सकता है और प्रॉपर तरीके से जानकारियों को साझा कर सकता है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषाएं कई सारी हैं, कई कितनी बड़ी भी आप बना सकते हो। बाकी अगर आपको सरल में बताना तो आप बताइए सर, ऐसा नेटवर्क जिसमें एक मुख्य कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर से बहुत सारे और कंप्यूटरों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ऐसे नेटवर्क को सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आप अपने लैब से भी देख सकते हो। अब इसका एक नक्शा बनाएंगे, परिभाषा लिख लोगे। मिनिमम 5 लाइन की परिभाषा लिखना है। कभी कभी पेपर में ये 4 नंबर 5 नंबर का पूछ लेता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, तो मिनिमम 5 लाइन की इसकी परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा बता देंगे कि क्लाइंट क्या है, बता दीजिएगा क्लाइंट क्या है। सर्वर से जुड़ने वाला कोई कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स प्राप्त करता है, ऐसे कंप्यूटर को सर क्लाइंट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा वेब ब्राउजर्स हमारे किसी सर्वर से क्या लेता है, सिग्नल प्राप्त करता है, तो हमारा वेब ब्राउजर्स भी हमारे कंप्यूटर में सर क्लाइंट के नाम से जाना जाता है। सर हमारा मोबाइल्स जब हम सर्वर से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो सर हम भी एक प्रकार के क्लाइंट कहला जाते हैं। सर्वर क्या है बता ही दिया हमने। तो कम से कम एक पेज में आप इसकी परिभाषा और क्लाइंट और सर्वर की विवेचना दीजिए। समथिंग समथिंग सब लोग कर लोगे। उसके बाद एक पेज में इसका एक स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे? आपको सीधा सीधा इसको आप बोल दो सर्वर, ठीक है ना, और इनको क्या बोल दोगे, क्लाइंट, ठीक है। और किसी को प्रिंटर बोल दो, चाहो तो स्कैनर बोल दो, किसी को डेटाबेस भी बोल सकते हो। हाँ, आइए आइए आइए, ठीक है।
अब आप इसमें देख सकते हो कि एक सर्वर है, हमने इसकी संख्या 4-5 करी हुई है। आप इसकी संख्या इसके क्षमता के हिसाब से जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। 100, 200 सर्वर की क्षमता ठीक ठाक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया है, तो आप इनकी संख्या बहुतायक में भी कर सकते हो। बनाना चाहो तो और पास पास में बना दो। बाकी समझने के हिसाब से इतना पर्याप्त है कि सर एक सर्वर और उससे जुड़े हुए बहुत सारे कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य भी डिवाइसेस, जैसे सर प्रिंटर, स्कैनर या डाटाबेस। मतलब आप चाहते हो कि इनकी पूरी जानकारी एक अलग से डाटाबेस में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। जैसे आपने पढ़ा है www, उसके बाद क्या पढ़ा, ये किससे कनेक्ट होता है, सर्वर से, और सर्वर किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेट से, और इंटरनेट क्या करता है, लोगों को जानकारी प्रदान करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ऐसे हम बोल दिए सर्वर। चाहो तो सर्वर का एक स्पेशल एरिया भी बना सकते हो कि जिसमें पूरी जानकारी अलग से स्टोर हो सके, डेटाबेस कह देंगे उसे, है ना। बाकी अगर डेटाबेस भूल भी गया, तो प्रिंटर भी भूल गया, तो टोटल आप क्लाइंट बना दो और सर्वर से उसे क्या करो, जोड़ दो। वैसे प्रिंटर बना दोगे तो चूंकि फायदा तो यही है कि हम क्या करेंगे, सर्वर से प्रिंटर जोड़ दिए, अब ये वाला प्रिंट चाहता है, ये वाला चाहता है, ये जो भी चाहता है प्रिंट मारेगा, प्रिंट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद इसके कुछ लाभ बता देंगे। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 क्या बता दोगे, यह किसी भी कंप्यूटर वाले ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस के कॉस्ट में कमी कर देता है, लागत में कमी आ जाती है। आ जाइए। दूसरा क्या बताओगे, सर ये अलग अलग प्रिंटर्स को खरीदने से हमको बचा देता है, स्कैनर खरीदने में हमको बचा देता है। तीसरी बता दोगे, पावर की सेविंग होती है, सर इससे हमारी बैटरी या हमारी लाइट की भी खपत कम होती है। बता लोगे कि नहीं बता लोगे? हाँ सर, इसमें अलग से एक डाटाबेस लगाया जाता है कि अगर कभी बीच में सर्वर हमारा ख़राब भी हुआ तो उसमें पूरी जानकारी अलग से स्टोर करके रख ली जाती है। सर ये किसी विशेष संस्था के लिए जहाँ पे 20 से 30 कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए बहुतायत प्रयोग होने वाला कंप्यूटर सिस्टम में से एक सुविधा देता है। ऐसे करके 5-6 आप इसके क्या बता लोगे, फायदे। कुछ इसकी हानियां भी हैं। आ जाइए, डिसएडवांटेज इसको कहते हैं। कोई चीज़ के फायदे होंगे तो नुकसान, वैसे मैं कहूँ कि जितने जिस चीज़ के फायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हैं। जैसे इसमें नुकसान क्या है, पहला नुकसान या इसका हानि बताओ। सर अगर सर्वर नहीं चल रहा तो किसी भी प्रकार के कंप्यूटर को सिग्नल देना संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना, मतलब सर्वर किसी तरह से प्रॉब्लम हो गया, नहीं चल रहा, तो सारे कंप्यूटर बंद। ठीक सर, इसमें जब किसी भी व्यक्ति को प्रिंट चाहिए होता है तो चूंकि सर्वर एक जगह पे होता है और व्यक्ति दूसरी या तीसरी बिल्डिंग में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उस व्यक्ति को प्रिंट के लिए या तो किसी व्यक्ति को वहां बैठाना पड़ता है या तो उसको स्वयं उठ के जाना पड़ता है प्रिंट आउट लेने। नहीं समझे आप? तीसरा, सर एक ही टाइम पे अगर 2-3-4 लोग प्रिंट दे दिए, ऐसा संभव है? 50 कंप्यूटर 50 लोग काम कर रहे हैं तो 4-5 लोग इकट्ठे प्रिंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो सर इसमें फीफो का सिस्टम चलता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, अर्थात जिसका प्रिंट पहले आया है प्रिंटर पहले उसको देगा। 50 कापियां निकल गई, उसके बाद दूसरा जो आया था उसको पकड़ेगा, फिर तीसरा पकड़ेगा। तो सर इसमें समय भी लग जाता है और हमारा जो प्रिंट आउट निकल रहा है, अगर वहाँ कोई एक व्यक्ति स्पेशल नहीं बैठाया गया तो क्या होगा, हमारा प्रिंट आउट मिक्स भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। चौथा बताइए कि सर अगर चूंकि प्रिंटर इसमें एक लगा है, स्कैनर एक लगा है, और अगर ये खराब हो गया किसी कारण से प्रिंट आउट नहीं दे रहा है, तो जितने भी व्यक्ति सर्वर से जुड़े हुए हैं कोई भी व्यक्ति प्रिंट आउट निकाल नहीं सकते। समझ रहे हो ना? ऐसे करके 4-5 जो आपको सही लगे इसकी हानि बता दो। इस प्रकार से आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को 2 से 2.5 पेजेस में लगभग लिख डालोगे। लिख लोगे, मेरे हिसाब से लगभग लिख लोगे। आपका हिसाब क्या कहता है? हाँ?
कम से कम 6-7 लाइनें पहले परिभाषा बताइए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, फिर क्लाइंट की 1-2 लाइन की परिभाषा बताइए, फिर सर्वर की बताइए, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना दीजिए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लाभ और उसकी हानियाँ। 2 पेजेस में तो लगभग हो ही जाएगा।